चैप्टर जो आज का है वो है चैप्टर नंबर 19 पर्यावरण प्रदूषण। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही हमको बता रहा है पर्यावरण, जिसका मतलब होता है हमारा एनवायरनमेंट, प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन। तो यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड ये चैप्टर है। और इससे रिलेटेड हम चैप्टर्स अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, शायद साइंस और सोशल में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और शायद पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये चैप्टर जो है, ये पर्यावरण को जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार से हम अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा पर्यावरण यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को किस प्रकार से हम नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, नदियां जो हैं उनको कैसे हम गंदा करते जा रहे हैं, किस प्रकार से हम पेड़ पौधे काट कर हमारा जो वातावरण है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जगह जगह हमने जो कचरा डाल डाल कर जगह को गंदा किया है, लैंड पोल्यूशन हो गया, भले एयर पोल्यूशन हो गया, भले एवरीथिंग यानी कि ऑल टाइप पोल्यूशन, ये सब हमारी ही देन है। तो अगर हम इनको जल्द ही नहीं रोकेंगे तो कितना ज़्यादा बड़ा मतलब हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो इस पार्ट में हम इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं अपितु विश्व भर की है। जिधर देखिए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की जा रही है। सरकार भी इस समस्या से विशेष चिंतित है। प्रदूषण का खतरा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यद्यपि इस खतरे के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ी है, पर अभी खतरा कम होता दिखाई नहीं देता। तो पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि जो पर्यावरण प्रदूषण यानी कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन से सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के हर एक देश को ये समस्या जो है इसने पीड़ित कर रखा है। यानी कि हर एक देश के सामने, पूरे विश्व के सामने ये समस्या है, और इसका खतरा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम सोचें कि ये सिर्फ थोड़े दिन पोल्यूशन रहता है, नहीं, ये तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इस खतरे से हमने जनता को बहुत ज़्यादा जागरूक भी किया है। यानी कि लोग जो हैं वो इस बारे में काफ़ी पहले से ज़्यादा समझदार भी हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम कहें कि खतरा अभी टला नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी भी खतरा हमारे सामने है। क्योंकि जागरूक होना ही इनफ नहीं है, उस पर एक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि आज हमें पता है कि पोल्यूशन इज़ नॉट गुड, लेकिन फिर भी हम 4 व्हीलर गाड़ी के बिना कहीं इधर उधर आते जाते नहीं हैं। तो कुल मिला के जब हम जागरूक हो गए इस बारे में, तो फिर गाड़ी का उपयोग हमें कम करना चाहिए, तो वो तो हमने नहीं किया है। आइए हम इसके कारणों पर विचार करें और इससे छुटकारा पाने के उपाय खोजें। पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं कि मौसम का चक्र गड़बड़ाता चला जा रहा है। समय पर वर्षा नहीं होती है, कहीं इतनी अधिक वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाती है और जन धन की अपार हानि होती है। कहीं वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों में खड़ी फसलें सूख जाती हैं। प्रकृति के इस संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बहुत बड़ी सहभागिता है। हम यह बात भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव है। जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य, सुख शांति तथा संपन्नता में सहायक है, वह हमारा पर्यावरण ही है। वायु, जल, वनस्पति जगत आदि का संबंध पर्यावरण से है। वैसे भूमि, नदी, पशु पक्षी और खनिज संपदा भी पर्यावरण के अंग हैं। तो यहाँ बताया गया है कि आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कि कितना ज़्यादा बदलाव आ गया है क्लाइमेट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। इसको देखते हुए अगर हम देखें तो बारिश की बात करें, तो बारिश जो है वो एक बैलेंस वे में होगी, तभी हम सबके लिए वो एक मतलब गुड साइन रहेगा। अगर वो एक इम्बैलेंस फॉर्म में होगी, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि कहीं तो बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है और बहुत ज़्यादा धन का, जान माल का नुकसान होता है। हर साल हमारे यहाँ यही होता है। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बारिश होनी चाहिए लेकिन बिल्कुल बारिश नहीं होती, जिससे जो खेतों में खड़ी फसलें हैं यानी कि जो हमारी क्रॉप्स हैं वो सूख कर नष्ट हो जाती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम अगर रहेगा तभी हम लोग सुख शांति और संपन्नता से इस पृथ्वी का आनंद ले पाएंगे। अगर ये एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम, जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संतुलन कहते हैं, अगर ये बिगड़ जाएगा तो ऑब्वियसली जो
नुकसान है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, तो उसमें भी लोग मारे जाएंगे, नुकसान होगा बहुत। वैसे ही बारिश नहीं होगी तो भी नुकसान होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम इन चीज़ों पर जितना हो सके वो कंट्रोल करें, पोल्यूशन पे खासकर, ताकि तो एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम है उसको बनाए रखा जा सके। हम बात करें किसी भी वस्तु की, इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ है वो सब एक तरह से देखा जाए तो हमारी धरोहर है, हम पृथ्वीवासियों की धरोहर है और पर्यावरण का ये एक अभिन्न अंग भी है। अब हम वायु को ही ले लें। शुद्ध वायु में 78.09% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.93% अन्य गैसें होती हैं। यदि वायु में ये तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध न हो तो वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित वायु केवल हानिकारक ही नहीं, घातक भी हो सकती है। तो जैसे कि एयर की अगर बात करें कन्फिग्रेशन की, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं कि साइंस में भी आप पढ़ चुके हैं कि एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है नाइट्रोजन गैस की, उससे कम रहती है ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए प्राणदायिनी है, और सबसे कम मात्रा अगर बात की जाए तो वो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे भी कम मात्रा अगर देखें तो अन्य गैसेस जिसमें आर्गन, क्रिप्टॉन, नियोन, जेनॉन एक्सेट्रा आती हैं। तो ये सब हैं। तो अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए, यानी कि किसी भी एक भी गैस की या वायु के अंदर जो तत्व हैं इनमें से एक की भी मात्रा घट या बढ़ जाए तो वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है। और वायु प्रदूषित होने से ये सिर्फ हमारे लिए हानिकारक, हमारे लिए नुकसानदायक ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकती है। थोड़ी देर के लिए सांस रोक कर देखिए कैसा अनुभव होता है। आप बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं। क्यों? ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है जो हमारे लिए प्राणदायिनी मानी जाती है, अगर हम कुछ समय के लिए अपनी सांस को रोक लें तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हमें महसूस होने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी प्राणी सांस लेते समय वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सांस लेने की यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। वायु प्रदूषण के कारण हमें ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती। तो ऑब्वियसली आजकल जो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लंग्स से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, वो ज़्यादा होती हैं लोगों के अंदर। इसका मेन कारण ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारा जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। क्योंकि हम जब सांस अंदर लेते हैं, व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन एंड ड्यूरिंग एक्सलेशन वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से छोड़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर, यानी कि इट्स कंटिन्यूसली वर्किंग, ये हमेशा यही चलती रहती है। आप सांस लेना तो कभी बंद नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी तो हमें पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो जिससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। वायु में शुद्धि की प्रक्रिया वनस्पतियों पर अवलंबित है। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि वायु जो है वो खुद को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि एयर प्योरिफिकेशन की बात की जाए तो वो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों की जो जिम्मेदारी भी कह सकते हैं, ये पेड़ पौधों के कारण ही संभव है। यानी कि एयर प्योरीफाई, हम लोग जो एटमॉस्फेयर के अंदर हवा है उसको प्योरीफाई करने का काम कोई नहीं करता है, हम लोग नहीं करते हैं, ना ही कोई आर्टिफिशियली हम कर सकते हैं। भले हम अपने घर के अंदर जो एयर प्योरीफायर जरूर लगा सकते हैं, बट वो भी आर्टिफिशियल है। लेकिन हम पूरे प्रकृति के वातावरण को हम प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं किसी मशीन के द्वारा। लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर अगर आप ऐसा कोई एयर प्योरीफायर लगा कर भी बैठे हैं तो क्या आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे? हमें बाहर तो जाना ही पड़ता है अपने काम से। तो इसलिए पूरा वातावरण जो है अगर वो पूरा स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है ही। तो ऐसे में जो इनको प्योरीफाई करने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा जो सिस्टम जो पूरा प्योरीफिकेशन होता है, उसके लिए वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे जिम्मेदार हैं। पेड़ पौधे इनको प्योरीफाई करने का काम करते हैं। और प्रकृति में जो वायु प्रदूषण है उसको कम करना ये हमारे हाथ में है। अब हम देखिए प्योरिफिकेशन का काम किसका है? पेड़ पौधों का है। लेकिन पोल्यूशन कम करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना भाई। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं, इनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा वातावरण और पौधों में से गैसों का विनिमय होता रहता है।
पत्तियों के इन छोटे छोटे रंध्रों से वायु भीतर जाती है, यहाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार पौधों की पत्तियों द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया हमारी सांस लेने की प्रक्रिया से बिल्कुल विपरीत है। अब रंध्र यानी कि छोटे छोटे होल्स हम कह सकते हैं, जिसको हम मेरे ख्याल से इंग्लिश में हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर रंध्र छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उन छिद्रों के माध्यम से ही जो गैसेस हैं वो पत्तों के अंदर जाती हैं, और पत्ते जो हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन वो कर देते हैं। यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। यानी कि कहने का मतलब जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पेड़ इसका बिल्कुल विपरीत उल्टा ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ रखने का काम करते हैं और वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। मनुष्य ने अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दिया है। यानी कि हम लोग क्या है, बहुत ही लालची हैं। हमारा ग्रीड जो है, हमारा जो लालच है और ज़्यादा पैसा कमाने का या और ज़्यादा डेवलपमेंट करने का, इसी कारण से हमने पेड़ पौधों को काटना शुरू किया और वायु प्रदूषण को बढ़ने का इन्विटेशन दिया है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं। बड़े बड़े कल कारखाने अत्यधिक धुआं उगल रहे हैं। कल कारखाने का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं वो कितना धुआं छोड़ते हैं। इसके अलावा उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसी प्रकार वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या वायु को प्रदूषित कर रही है। तो यहाँ पर हमने दो कारण देखे, पहला इंडस्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, और दूसरा सड़क के ऊपर गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े नगरों में तो वाहनों से निकलने वाला धुआं इतना अधिक होता है कि सांस लेना तक दूभर हो जाता है। विशेषकर ट्रक, मोटर बसें, तिपहिया, स्कूटर, टेम्पो आदि अंधाधुंध धुआं छोड़कर वातावरण को विषाक्त बना रहे हैं। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, दमा तथा फेफड़ों की विभिन्न रोग हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए वायु प्रदूषण पर काबू पाना नितांत आवश्यक है। तो हमने देखा कि वायु प्रदूषण के कारण है कल कारखाने यानी कि इंडस्ट्रीज, दूसरा इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, और अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में तो इतने ज़्यादा व्हीकल्स हैं, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा। अगर आप फंसे हो तो आपको ध्यान होगा कि जो आजू बाजू जो गाड़ियां हैं, खासकर ट्रक, मोटर बसें, जो बड़े व्हीकल्स हैं, उनमें से जो कि डीजल पे चलते हैं, इतना ज़्यादा वो लोग छोड़ते हैं धुआं, जो कि पूरे वातावरण को विषाक्त मतलब विष से भरना यानी कि जहरीला बना देते हैं। और इसी कारण से सांस की बीमारियां रिलेटेड टू रेस्पिरेशन जो हैं वो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि कैंसर, देन हार्ट प्रॉब्लम्स, देन ब्लड प्रेशर इश्यूज, देन जो दमा जिसको हम बोलते हैं, अस्थमा जैसी समस्याएं, और फेफड़ों से रिलेटेड लंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितनी जल्दी हो सके, जितनी क्विकली और जितनी सक्षमता से हो सके वायु प्रदूषण को कंट्रोल करें। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम सभी सहयोग दे सकते हैं। पहला काम जो हम कर सकते हैं वह है हम ना तो स्वयं गंदगी फैलाएं और ना दूसरों को फैलाने दें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें तथा खुले में मल मूत्र विसर्जित ना करें। इसके साथ साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाएं। हम यह संकल्प लें कि जब भी कोई शुभ अवसर हो तब वृक्ष अवश्य लगाएं। वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल भी करनी आवश्यक है। तो पोल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो हम एक प्रण लें, हम एक शपथ लें कि हम खुद गंदगी भी नहीं फैलाएंगे और ना ही दूसरों को गंदगी फैलाने देंगे। जो नालियां होती हैं उनको साफ रखेंगे और खुले में ओपन जगह पर हम लोग एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, यानी कि ओपन जगह पर आप मल मूत्र नहीं त्यागेंगे। इसके लिए शौचालय वगैरह बने होते हैं, हम उसी का उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम अपने वातावरण को हरा भरा बनाएंगे। तो कोई भी शुभ प्रसंग होता है, यानी कि कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या किसी भी प्रकार का कोई शुभ अवसर है, उस समय हम पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने से ही बात नहीं चलेगी, उसकी देखभाल भी करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें अनेक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाती हैं, पर यह हमारे सक्रिय सहयोग के बिना सफल
होना संभव नहीं है। चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। जब कभी ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने आते हैं, तब इस आंदोलन के कार्यकर्ता वृक्ष से चिपक जाते हैं और उसे कटने से बचा लेते हैं। अब सरकार अपनी जगह पर काम कर रही है, केंद्रीय सरकार लीजिए वाला राज्य सरकार लीजिए, वृक्षारोपण कार्यक्रम यानी कि ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम समय समय पर आप देखते हैं, स्कूलों कॉलेजों में भी ऐसा किया जाता है, सोसाइटीज़ में भी किया जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी फ़र्क तो आता है, लेकिन जब तक हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पूरे बढ़ चढ़कर, यानी कि कॉमन पब्लिक, तब तक बहुत ज़्यादा बदलाव आना पॉसिबल नहीं है। चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना ही होगा। तो चिपको आंदोलन भी चलाया जा रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जब भी उसके आदमी, ठेकेदार के आदमी जो है वो पेड़ काटने आते हैं, तो लोग जो हैं, चिपको आंदोलन के कार्यकर्ता जो हैं, जो उसके वर्कर्स है, वो पेड़ों से चिपक जाते हैं और पेड़ों को काटने से बचा लेते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना आवश्यक है। आज भारत की जनसंख्या 1 अरब के आंकड़े को पार कर गई है, जो 1947 में केवल 32 करोड़ थी, अर्थात 55 वर्षों में 3 गुना से भी अधिक आबादी हो गई है। इस बढ़ती आबादी की अन्न, जल, फल, आवास, वस्त्र आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध सामग्री और पर्याप्त भूमि का होना आवश्यक है। इसीलिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। जनसंख्या पर नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी। तो सबसे जो एक मेजर समस्या हमारे देश के सामने है खासकर, वो ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हमें इतनी जनसंख्या को बसाने के लिए और जगह चाहिए, और लैंड चाहिए, और उस लैंड को हम पेड़ों को काट कर हासिल करते हैं, और इतने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। जैसे कि बताया गया 1947 जब हम आज़ाद हुए थे, उस साल हमारी जो गिनती थी, हमारी जो संख्या थी, वो थी 32 करोड़, जो कि आज की बात की जाए वो हो गई है 1 अरब से ज़्यादा। तो यहाँ पर तो ये गिनती काफ़ी पुरानी दी गई है, बट एग्जैक्टली अब देखा जाए तो हम लोग लगभग 135 करोड़ लोग हैं, यानी कि 5 गुना हम बढ़ चुके हैं 70 सालों के अंदर। तो 70 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट अगर बात की जाए, 74 ईयर्स के अंदर अंदर हम लगभग 5 गुना हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है। तो ये चीज़ हमको बताती है कि किस प्रकार से पॉपुलेशन जो है भारत में अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ती जा रही है। तो इतने लोगों के बढ़ने से उनको बसाने की समस्या, उनको कहाँ रहने की जगह चाहिए, फिर खाना पीना, रहना, जो भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो सब प्रोवाइड करवाना, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। और इसके लिए हम बड़े पैमाने पे, यानी कि एट लार्ज स्केल, हम पेड़ों को काटते हैं। तो अगर हम जनसंख्या को कंट्रोल कर लें तो पोल्यूशन की समस्या तो काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। अब हम जल प्रदूषण की समस्या पर विचार करें। हमारे घर के नालों में जो पानी आता है वह नदियों का पानी है, नलों में। अब नदियों का पानी उतना शुद्ध नहीं रह गया जितना पहले कभी हुआ करता था। इन नदियों में कारखानों से निकले कचरे को प्रवाहित कर दिया जाता है। इस कचरे में अनेक प्रकार के विषैले रसायन होते हैं जो जल को दूषित, क्या हुआ अर्णव? कारखानों से निकले कचरे को प्रवाहित कर दिया जाता है। इस कचरे में अनेक प्रकार के विषैले रसायन होते हैं जो जल को दूषित कर देते हैं। नदियों में शहरों के गंदे नाले भी गिरते हैं। ये गंदगियाँ जल को पीने योग्य नहीं रहने देती। प्रदूषित जल पीने से पेट की बीमारियां हो जाती हैं। यद्यपि नलों तक पानी भेजने से पूरे इस जल को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, फिर भी अब पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाता। यही कारण है कि घरों में फिल्टर का प्रयोग करके इसे शुद्ध बनाया जाता है। तो हमने अब तक जो पढ़ा वो था हमारा वायु प्रदूषण के बारे में खासकर। अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो पानी जो है, हमारे घरों में जो पानी आता है, जो हम लोग नल के द्वारा यूज़ करते हैं, वो है नदियों का पानी। अब नदियों का पानी एक समय था जब बहुत ही शुद्ध होता था। इनकी नदी में से आप डायरेक्ट पानी पियेंगे तो एकदम स्वच्छ पानी होगा, या प्योरेस्ट फॉर्म हम कह सकते हैं पानी की होगी। लेकिन अब की बात की जाए प्रेजेंट टाइम की, तो कारखाने यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है, कचरे वाला, उस सब चीज़ों को हम नदियों में मिला देते हैं। खासकर जो केमिकल युक्त पानी होता है वो जाकर पूरे तरीके से पानी को दूषित कर देता है नदियों के। और गंदे नाले जो शहरों में होते हैं उनका पानी भी जाकर नदियों में मिल जाता है, जिससे पानी जो है पीने लायक नहीं रहता है।
और अगर हम प्रदूषित पानी यानी कि अगर हम पोल्यूटेड वाटर पिएंगे तो इससे हमें बहुत सारी पेट की बीमारियां हो सकती हैं। ऑल्दो इस पानी को हमारे घरों तक पहुंचाने से पहले शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, म्यूनसिपैलिटी के द्वारा, लेकिन ये पूरे तरीके से शुद्ध नहीं हो पाता है। इसी कारण से आज हम पाते हैं कि हर एक घर के अंदर एक फिल्टर आरओ जो है वो लगा हुआ होता है। तो इसका कारण ये नहीं है कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, लोग अब इतने कमज़ोर हो गए कि उनको पानी दूसरा पचता नहीं है। इसका कारण है कि पानी जो है वो उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है कि भले वो म्यूनसिपैलिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पीने लायक नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल ज़रूर होगा। अब अगला टॉपिक हमारा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकरों तथा रेडियो, टीवी को अधिक ऊंची आवाज़ में चलाने के कारण होता है। चौराहों पर वाहनों का शोर असहनीय हो जाता है। इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। तेज ध्वनि के कारण हमारी श्रवण शक्ति पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही हृदय गति भी प्रभावित होती है। अब यहाँ बताया गया है कि ध्वनि प्रदूषण जो साउंड पोल्यूशन, उसके बारे में। साउंड पोल्यूशन जो है वो यानी कि गाड़ियों का हॉर्न हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गए, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा जो बहुत तेज़ आवाज़ में बजाए जाते हैं उनको हम कहते हैं, उनके द्वारा जो पोल्यूशन होता है उसको हम साउंड पोल्यूशन कहते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में। और ये तेज़ आवाज़ जो है ये हमको कहीं भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपने देखा ही होगा जब भी आप कहीं चौराहे पे यानी कि एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप देखते हैं कितना ज़्यादा शोर होता है, और उस शोर इतना ज़्यादा होता है कि हमारा सर दर्द होने लगे, यानी कि इरिटेशन फील होने लगती है। तो इस प्रकार तेज़ साउंड जो है वो भी हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसको भी हमें किसी न किसी तरीके से नियंत्रण में रखना है, नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साउंड पोल्यूशन से हमारी श्रवण शक्ति यानी कि हमारी सुनने की जो शक्ति है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ साथ ही हमारी हृदय गति को भी प्रभावित करता है, यानी कि हमारी हार्ट बीट को भी, हमारी पल्स को भी प्रभावित करता है। तो प्रदूषण की यह समस्या विश्वव्यापी है। अनेक विकसित देशों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोग ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर लेकर चलने लगे हैं। हमारा देश विकासशील है और औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, अतः प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करना आवश्यक हो गया है। तो प्रदूषण जो है, पोल्यूशन एक वर्ल्ड लेवल की समस्या है, ये हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है। और विकसित देश जो हैं यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहाँ पर तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत बढ़ गया है विकसित देशों के अंदर, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, और इस कारण से लोग जो हैं वो अपना खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा सा लेकर चलने के लिए मजबूर हो गए। कुछ कंट्रीज में ऐसा हो भी गया है। और इंडिया की बात करें, इंडिया एक विकासशील देश है, यानी कि वी आर द डेवलपिंग नेशन, वी आर नॉट येट डेवलप्ड, सो वी आर द डेवलपिंग नेशन। तो इसी कारण से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है भारत के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तेज़ी से। इसी कारण प्रदूषण का खतरा भी और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमें इस पर नियंत्रण पाना, इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने तरह तरह के प्रदूषण के बारे में देखा, और हमने ये देखा कि किस प्रकार से भले कुछ भी किया जाए, जब तक कॉमन पीपल यानी कि आप और मैं, हम लोग मिलकर इस समस्या से नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।